हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान से रिलेटेड जितने भी गत वर्ष परीक्षाएं हुई हैं, उनसे रिलेटेड राजस्थान की बोलियों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज उनके विषय में अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या भी करते हुए चलेंगे। तो आपका समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। तो गोडवाड़ी जो उपबोली है वो मारवाड़ी राजस्थानी भाषा से संबंधित है। व्याख्या। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया। और वो पूछा जाए कब किया गया, तो 1912 में किया गया, जिसमें उन्होंने राजस्थान की बोलियों को 5 भागों में बांटा, जिसमें से एक बोली मारवाड़ी है। मारवाड़ी की उपबोली गोडवाड़ी है। मारवाड़ी की उपबोली पूछी जाए तो कौन सी है? गोडवाड़ी, जो कि गोडवाड़ प्रदेश अर्थात जालोर क्षेत्र के आसपास की बोली है। तो गोडवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जालोर और सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो डिंगल कहा जाता है। यदि पश्चिमी राजस्थान में पूछा जाए तो डिंगल, और पूर्वी राजस्थान में पूछा जाए तो आप पिंगल करेंगे। व्याख्या। पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ का साहित्य रूप डिंगल है। डिंगल का अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है, जिसका विकास गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। प्रमुख ग्रंथ जो डिंगल भाषा में लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला ग्रंथ है अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये लिखी है शिवदास गार्डन ने। और दूसरी जो है राव जेत सिरो छंद, जो डिंगल भाषा में है, डिंगल बोली में है, और इसको लिखा है बिट्ठू सूजा ने। संगत रासों को लिखा है गिरधर आशिया ने। राजरूपक लिखी है वीर भाण ने। और रुक्मणी हरण, ये सभी रचनाएं डिंगल भाषा में हैं। ये सभी डिंगल ग्रंथ हैं। अंचलदास खिंचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन, राव जेत सिरो छंद, बिट्ठू सूजा, संगत रासो, गिरधर आसिया, राजरूपक किसने लिखा? वीर भाण ने। और रुक्मणी हरण। तो ये रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक दृष्टि से अहीर वाटी और किस नाम से जानी जाती है? तो अहीर वाटी को राठी भी कहते हैं। ये अलवर भरतपुर में बोली जाती है। अहीर वाटी बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर भरतपुर में। व्याख्या। अहीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे अहीर वाटी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राठ तथा बोली को राठी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा वाटी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। राजा वाटी नागर चौल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान में जयपुर में बोली जाती है। किशनगढ़, टोंक, दौसा, पश्चिमी सवाई माधोपुर में बोली जाने वाली बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? चौरासी, जो कि सवाई माधोपुर में बोली जाती है। तोरावाटी नीम का थाना में बोली जाती है। राजावाटी नागौरचौल, हाड़ौती, अहीरवाटी, मेवाती, मालवी, रागड़ी, काठेड़ी और जगरोती, ये संपूर्ण बोलियां ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलेमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 भाषाओं का इसमें उल्लेख है। नेक्स्ट। व्याख्या। विक्रम संवत 835 और ईस्वी पूछा जाए तो 778 ईस्वी में उदोतन सूरी द्वारा लिखित कूलेमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने इसका प्रयोग किया। कब किया? 1912 में। और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। व्याख्या पढ़ लेते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रागड़ी किस बोली की उपबोली है? तो रागड़ी मालवी की उपबोली है। और रागड़ी किससे बनी है? मारवाड़ी और मालवी से
दोनों के मिश्रण से कौन सी बोली बनी? रागड़ी। इसको कर्कश बोली भी कहा जाता है। चलो इसकी व्याख्या अपन करते हैं। व्याख्या: रागड़ी मालवी बोली की उपबोली है। रागड़ी मालवी बोली की उपबोली है। मालवा क्षेत्र के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मारवाड़ी तथा मालवी बोलियों का ये मिश्रण है, यानी कि मारवाड़ी और प्लस मालवी बोली से मिलकर के कौन सी बोली बनी है? रागड़ी। रागड़ी बोली कुछ कर्कश होती है, जो कि हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है, तो ये राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना से रहा है। सीताराम लालस का क्षेत्र किससे रहा है? राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना से रहा है। व्याख्या: सीताराम लालस, जिनका जन्म नेरवा गांव जोधपुर में हुआ और कब हुआ? 29 दिसंबर 1908 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु पूछी जाए तो 29 दिसंबर 1986 को इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं सीताराम लालस की? राजस्थानी शब्दकोश है, राजस्थानी हिंदी वृहत कोश इनका लिखा हुआ है। तो राजस्थानी शब्दकोश बहुत बार पूछा जाता है, और राजस्थानी हिंदी वृहत कोश किसने लिखा? सीताराम लालस ने। और इनकी जो रचना है राजस्थानी हिंदी वृत्त कोश पर, इस पर 1977 में पद्म श्री से भी इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश में 10 खंडों में 2 लाख से अधिक शब्दों का ग्रंथ तैयार किया। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इन्हें राजस्थानी जुबा का मसाल कहा है। किसको? सीताराम लालस को। नेक्स्ट: सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: गियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? तो वागड़ी जो बोली है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, उसको गियर्सन ने वागड़ी बोली कहा है। व्याख्या: वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा की बोली को वागड़ी बोली कहा जाता है। इस पर गुजराती का प्रभाव है। डॉक्टर अब्राहिम गियर्सन ने इसे भीली बोली की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन: वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन: रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो ये मालवी की उपबोलियां। कौन कौन सी? रागड़ी और नीमाड़ी। नीमड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये मालवी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट व्याख्या: मालवी बोली मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान में झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी बोली? मालवी। मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? रागड़ी, जो कि मालवा क्षेत्र के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मारवाड़ी और मालवी का जो मिश्रण है वो रागड़ी कहलाती है, यानी दोनों बोलियां मिलकर के रागड़ी का निर्माण करती है। मारवाड़ी और मालवी दोनों बोलियां मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? रागड़ी बोली का, जो कि हाड़ौती प्रदेश में बोली जाती है। निमाड़ी, निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा जाता है। इस पर गुजराती, भीली, खानदेशी का प्रभाव दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? इस नहीं को आपको देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरदास। इसने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। व्याख्या: चरणदास जी, लालदास जी, सहजोबाई, दयाबाई आदि संतों ने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन: सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती बोली। कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। नेक्स्ट व्याख्या: सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी जिले के हरना गांव में 1815 में हुआ। ये बूंदी के राव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें राज्य कवि कहा जाता है। तो पूछा जाए कि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था, तो बूंदी के हरनावा गांव में हुआ। और कब हुआ? 1815 में। और ये राम सिंह जो बूंदी का शासक था, उसके दरबारी कवि थे। हाड़ौती क्षेत्र कौन कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसकी आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं। बाबू को झाला दे की बोली को हाड़ौती बोली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: कौन सा युग्म गलत है? तो हमें गलत के बारे में पता लगाना है। हाड़ौती, कोटा क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है, बिल्कुल सही है।
वागड़ी बांसवाड़ा डूंगरपुर को कहा जाता है, ढूंढाड़ी जयपुर को कहा जाता है, लेकिन मेवाती अलवर भरतपुर को कहा जाता है। मेवाड़ जो क्षेत्र वो उदयपुर में आता है, तो अपना राइट आंसर हो गया डी। व्याख्या, मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर की बोलियां मेवाती कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? तो मेवाड़ी बोली है वो ज़्यादातर बोली जाती है। नेक्स्ट व्याख्या, मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मेवाड़ी कहलाती है। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली पूछी जाए तो कौन सी है? मेवाड़ी। कौन सी है? मेवाड़ी। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठट की धली थली ढड की थली खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? तो ये मारवाड़ी बोली से संबंधित है। नेक्स्ट व्याख्या, मारवाड़ी की बोलियां तथा उपबोलियां कौन सी है? मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, ढटकी, थली, खेराड़ी, सिरोही, नागौरी, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी बोली मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठड की बोली है, ढट की बोली है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। ध्यान रहे, ढाटी बोली पूछी जाए तो ये बाड़मेर में बोली जाती है। थली गंगानगर, बीकानेर, चूरू में बोली जाती है और खेराड़ी शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी री उपबोली है, तो मारवाड़ी री जो उपबोली है वो शेखावाटी उपबोली है। व्याख्या, राजावाटी, चौरासी, तोरावाटी आदि ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। तोरावाटी झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी भाग, जयपुर जिले का उत्तरी भाग तोरावाटी कहलाता है। इस क्षेत्र की बोली तोरावाटी कहलाती है। शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोली। शेखावाटी क्षेत्र झुंझुनू, सीकर, चूरू आदि का कुछ भाग जो बोली जाने वाली बोली शेखावाटी है। राजावाटी जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। चौरासी जयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी तथा टोंक जिले के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब रे अबोहर फजलिका और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है? तो बागड़ी बोली रो असर है। व्याख्या, राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तर पश्चिमी चूरू, उत्तर पश्चिमी झुंझुनू आदि क्षेत्रों में बागड़ी बोली बोली जाती है। यह बोली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के एक दूसरे के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाने वाली एक उपभाषा है। वागड़ी बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा में और वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट, हमें सुमेलित करना है बोली को और उसके स्थान विशेष से सुमेलित करना है। वागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। जगरोती बहुत बार पूछी जाती है, करौली में बोली जाती है। धावड़ी बोली बोली जाती है उदयपुर में और गोडवाड़ी बोली पूछी जाए तो ये सिरोही में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, वागड़ी बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। जगरोती करौली में, धावड़ी उदयपुर में, गोडवाड़ी जालोर, पाली और सिरोही में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन हैं? तो इनके जो प्रथम विद्वान हैं वो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन हैं। व्याख्या, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण इन्होंने किया। पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। 1912 में गियर्सन ने राजस्थानी बोली को 5 भागों में बांटा है और वो 5 भाग याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी मेवाती और अहिरवाटी क्षेत्र है, मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी और हाड़ौती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी मालवी, रागड़ी और वागड़ी है और दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी और भिल्ली है। फिर से देखिए इसको, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मेवाती क्षेत्र, मध्य पूर्वी ढूंढाड़ी और हाड़ौती क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी मालवी, रागड़ी और वागड़ी क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थानी में निमाड़ी और
बिल्ली। आप इसको ही याद कर लीजिए यहाँ तक का। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की बोलियों को खालिस्तान मुख्य समूह में विभाजित किया है, तो 5 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किसके लगभग अस्तित्व किसके लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी, यानी कि कौन सी शताब्दी में ये अस्तित्व में आ चुकी थी। टेसीटोरी के अनुसार हमें बताना है, तो 12वीं सदी में। नेक्स्ट व्याख्या, एल्फी टेसीटोरी इटली इटली के थे। इटली एल्फी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा, एक तो पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने सम्मिलित की ढूंढाड़ी को, हाड़ौती को, मेवाती, अहीरवाटी, तोरावाटी, काठेड़ी, नागरचौल, मालवी, रागड़ी, निमाड़ी, खेराड़ी। इसको इन्होंने एल्पिटेसी टोरी ने यानी कि पूर्वी राजस्थानी में सम्मिलित की। पश्चिमी राजस्थानी में इन्होंने सम्मिलित की शेखावाटी, मेवाड़ी, वागड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, ढटकी, ढाटी और सिरोही और थली को सम्मिलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है, तो ये रागड़ी बोली मिश्रण मानी जाती है। किस किस का, मारवाड़ी और मालवी का। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, रागड़ी उपबोली मालवी बोली की उपबोली है, मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है, तो मेवात क्षेत्र कौन सा है, अलवर और भरतपुर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अलवर। मेवाती बोली व्याख्या, मेवाती बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र के मेव जाति की बहुलता के कारण मेवात क्षेत्र कहलाता है। मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर की बोली मेवाती कहलाती है। मेवाती ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तो जो अहीरवाटी है वो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, जबकि तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल ये किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की। और अहीरवाटी जो उपबोली है वो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। व्याख्या, ढूंढाड़ी की बोलियां कौन कौन सी है, हाड़ौती, अहीरवाटी, मेवाती, रागड़ी और मालवी। ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं, तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी और जगरोती। ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। और ढूंढाड़ी की बोलियां पूछी जाए तो हाड़ौती है, अहीरवाटी है, मेवाती है, रागड़ी है और मालवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी भाषा जयपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट व्याख्या, ढूंढाड़ क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर। मारवाड़ के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली बोली ढूंढाड़ी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ, तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। चलो अपन व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, भारोपीय, पहले भारोपीय भाषाएं थी, फिर आर्य भाषा आई, फिर आर्य भाषा का यानी कि आर्य भाषा के बाद में वैदिक संस्कृत आई, और फिर वैदिक संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटा गया, पाली और संस्कृत में। फिर पाली भाषा का अपभ्रंश हुआ, तो पाली से कौन कौन सी निकली, शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। फिर शौरसेनी को अपन को ध्यान में रखना है। शौरसेनी को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिससे गुजरी अपभ्रंश निकली और शौरसेनी अपभ्रंश निकली। गुजरी अपभ्रंश से पूछा जाए तो राजस्थानी और गुजराती का उद्भव हुआ, और शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। नेक्स्ट, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, तो वागड़ी बोली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है, तो गुजराती का मजबूत प्रभाव वागड़ी बोली पर है। व्याख्या,
वागड़ी बोली वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। डॉक्टर गियर्सन ने वागड़ी के लिए भिल्ली शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, वागड़ी बोली राजस्थान के खालिस्तान कौन से भाग में बोली जाती है? तो कौन से भाग में बोली जाती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में वागड़ी बोली बोली जाती है। तो अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। तो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी। व्याख्या, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली मारवाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो ये उत्तरी पूर्वी राजस्थानी वर्गीकरण में आती हैं। व्याख्या, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थान की बोलियों को 5 भागों में बांटा है। इसमें से एक है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती तथा अहीरवाटी बोलियां सम्मिलित होती हैं। मेवाती मेवाती, कठेर मेवाती, बयाना मेवाती, आरेज मेवाती, नहेड़ा मेवाती, बिछेता मेवाती, खड़ी मेवाती, ये मेवाती की बोलियां हैं। अहीरवाटी बहरोड, मुंडावर और कोटपूतली में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अलवर भरतपुर में बोली जाती है मेवाती बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती बोली बोली जाती है। व्याख्या, हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, पश्चिमी पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले में बहरोड, मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अहीरवाटी बोली बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में? अलवर के बहरोड और मुंडावर में अहीरवाटी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो जयपुर और टोंक है वो ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट व्याख्या, ढूंढाड़ी बोली ढूंढाड़ क्षेत्र विशेषकर जयपुर, टोंक, किशनगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा, पश्चिमी सवाई माधोपुर क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं शताब्दी की पुस्तक 8 देश गुजरी में हुआ। इसको आप याद रखेंगे भाई, ढूंढाड़ी बोली का जो उल्लेख है वो 8 देश गुजरी बोली में हुआ है। इस पुस्तक में हुआ है, 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है ढूंढाड़ी बोली का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है। व्याख्या, ढूंढाड़ी बोली के अन्य नाम कौन से हैं? जयपुरी बोली, जाटसाई बोली। संत दादू तथा उनके शिष्य सुंदरदास जी की रचनाएं ढूंढाड़ी बोली में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए गियर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया है? तो भिल्ली शब्द को प्रयुक्त किया है वागड़ के लिए। नेक्स्ट व्याख्या, वागड़ी बोली वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए गियर्सन ने भिल्ली बोली शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो कौन सी बोली है जिस पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? वागड़ी बोली, वागड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? राठी। और ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां वो कौन कौन सी हैं? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल। लेकिन राठी जो बोली है वो ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मालवी पर। किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मालवी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो ये मालवी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती है, ये बागड़ी है वो वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और बागड़ी पूछा जाए तो ये सीकर और झुंझुनू में बोली जाती है।
तो अपना राइट आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन इसमें हनुमानगढ़ गंगानगर दे रखा है। व्याख्या में पढ़ते हैं, चलो। व्याख्या: डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के क्षेत्र में सम्मिलित रूप से वागड़ कहा जाता है। इस क्षेत्र में बोली जो बोली जाती है वो वागड़ी बोली जाती है, जिस पर गुजराती का प्रभाव है। गियरसन ने इसे भिल्ली बोली भी कहा है। ध्यान रहे, पंजाब तथा हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से गंगानगर हनुमानगढ़ जिले आते हैं, यह क्षेत्र बागड़ कहलाता है। इस क्षेत्र की भाषा बागड़ी कहलाती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बागड़ी बोली के लिए आप गंगानगर और हनुमानगढ़ ही करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन: तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ढूंढाड़ी से इनका क्षेत्र है। किन किन का? तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस बोली से है? तो ढूंढाड़ी बोली से है। सुमेलित करना है बोली है और जिला। तो जगरोती बोली करौली में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है जगरोती? करौली में। ढाटी बोली बोली जाती है बाड़मेर में। और नागरचौल बोली जाती है टोंक में। और धावड़ी बोली बोली जाती है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन: गियरसन ने वागड़ जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? भिल्ली बोली कहा है। व्याख्या: वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली वागड़ी कहलाती है, जिस पर गुजराती का प्रभाव है। डॉक्टर गियरसन ने वागड़ी को भिल्ली बोली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन: राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? तो हाड़ौती भाषा का प्रचलन है। नेक्स्ट व्याख्या: हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ हाड़ा चौहान राजवंश ने शासन किया। इस क्षेत्र की बोली हाड़ौती कहलाती है। हाड़ौती ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। हाड़ौती वर्तनी की दृष्टि से सबसे जटिल बोली मानी जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि पूछा जाए वर्तनी की दृष्टि से सबसे हार्ड बोली कौन सी है, तो वो हाड़ौती की बोली है। हूणों तथा गुर्जरों की भाषा भी हाड़ौती बोली पर प्रभाव है। हूणों तथा गुर्जरों की भाषा पर भी हाड़ौती बोली का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन: बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी बोली कहलाती है? तो हाड़ौती बोली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: बेली किशन रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है? तो उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है। 1508 में कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का इसमें वर्णन है। 1508 में ये लिखी गई है और उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ये ग्रंथ है। व्याख्या: बेली किशन रुक्मणीरी की रचना 1508 ईस्वी में पृथ्वीराज राठौड़ ने की, जो बीकानेर शासक राय सिंह के भाई थे, के द्वारा की गई। यह कृष्ण व रुक्मणी के विवाह की कथा पर आधारित है। यह डिंगल भाषा मारवाड़ी का उत्कृष्ट खंडकाव्य है। उत्तरी मारवाड़ी बीकानेर में बोली जाती है। दूरसाडा ने इसे पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा है। किसे किसे कहा है? तो बेली किशन रुक्मणी रचना को दूरसाडा ने पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन: इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है। इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। शेखावाटी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भी लिखा गया, जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन: राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। गियरसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में
बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। तो कब किया था? ये किया था 1912 में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। तो डिंगल एक काव्य की शैली है। व्याख्या, पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। डिंगल का अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। बोली और जिला जो सुमेलित नहीं है, इस नहीं को आप ध्यान में रखेंगे। गोडवाड़ी बोली जालोर में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। वागड़ी बोली डूंगरपुर मांसवाड़ा में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। खेराड़ी बोली बिल्कुल सही है, शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है। निमाड़ी बोली नागौर, ये यहाँ गलत हो गया, निमाड़ी बोली मालवा में बोली जाती है। तो अपना राइट आंसर यही डी हो गया, निमाड़ी मालवा में बोली जाती है, नागौर में नहीं बोली जाती। तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, निमाड़ी मालवी की उपबोली है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इस पर गुजराती, भीली तथा खानदेशी का प्रभाव दृष्टिगत है। खेराड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी आदि कुछ इलाकों में बोली जाने वाली बोली है, जो ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? टोडरमल को। इसे बनिया लोग हैं वो उपयोग में लेते हैं मुड़िया लिपि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। व्याख्या, 21 फरवरी को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की। 21 फरवरी हमें हमारी मातृभाषा राजस्थानी की समृद्धि, सांस्कृतिक शब्द विरासत और गौरवमयी परंपरा को याद दिलाने का दिन है। 30 मार्च राजस्थान दिवस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि 4 बड़ी रियासतों का विलय कर वृहत राजस्थान संघ बनाया गया। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है, जो इस रेगिस्तानी राज्य का हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है? तो राजस्थान दूसरा स्थान रखता है। प्रथम स्थान हिंदी बोलने में उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरावाटी बोली कहाँ प्रचलित है? तो तोरावाटी नीम का थाना में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? तो रागड़ी। मालवी रागड़ी जो बोली है वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। व्याख्या, रागड़ी मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली जो कि मालवी की उपबोली है तथा मारवाड़ी तथा मालवी के मिश्रण से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? नोम चॉम्स्की, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर हीरालाल महेश्वरी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट व्याख्या, नोम चॉम्स्की ने 1959 ईस्वी में भाषा विकास का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। मोतीलाल मेनारिया की रचनाएं कौन कौन सी हैं? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा में मोतीलाल मेनारिया की रचनाएं, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी भाषा और साहित्य, डिंगल में वीर रस। तो ये मोतीलाल मेनारिया की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? तो डिंगल भाषा में
लिखी है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्र ने किस भाषा में लिखी है? डिंगल भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ी भाषा में वेग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? तो किसने की? चतुर सिंह ने। फिर से देखिए क्वेश्चन को, मेवाड़ी भाषा में वेग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? चतुर सिंह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंग महात्म्य में किस भाषा में लिखा गया है जो कि कान्ह व्यास ने लिखा है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और किसने लिखा? कान्ह व्यास ने। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। व्याख्या, एकलिंग महात्म्य की रचना संस्कृत भाषा में कान्ह व्यास द्वारा की गई। इसका प्रथम भाग राजवर्णन कहलाता है, जिसकी रचना महाराणा कुम्भा द्वारा की गई। राजवर्णन की रचना किसने की? महाराणा कुम्भा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादूपत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो ढूंढाड़ी, क्योंकि दादू का जो निवास स्थल जो था वो नारायणा जयपुर था, तो जयपुर का जो भाग कहलाता है वो ढूंढाड़ी कहलाता है। तो दादूपंत का साहित्य किस भाषा में हो गया? ढूंढाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली में प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तोरावाटी जो क्षेत्र है वो नीम का थाना में बोली जाती है। अपन को पूछा ढूंढाड़ी बोली में प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तोरावाटी, नागरचौल, चौरासी, खेराड़ी। तो खेराड़ी है ये, यानी कि ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में सम्मिलित नहीं है। तो खेराड़ी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म नजराना। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है? नजराना। व्याख्या, पहली राजस्थानी भाषा की फिल्म नजराना या नजरानों के लेखक डॉक्टर प्रभु नारायण है। कौन है? डॉक्टर प्रभु नारायण। यह फिल्म राजस्थानी भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी। यह फिल्म 1942 ईस्वी में सिनेमा में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? बूंदी और शाहपुरा की। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, बूंदी और शाहपुरा। व्याख्या, खेराड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली खेराड़ी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? जगरोती करौली क्षेत्र की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं? तो राठी और महेठा मेवाती की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जॉर्ज गियर्सन इसके लेखक हैं। नेक्स्ट व्याख्या, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण 1912 में जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज गियर्सन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागड़ी बोली मिश्रण है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया। रागड़ी बोली मिश्रण है तो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। व्याख्या, रागड़ी बोली मारवाड़ी तथा मालवी का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बहरोड, मुंडावर और कोटपूतली में बोली जाती है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बहरोड, मुंडावर और कोटपूतली में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, अलवर जिले के बहरोड, मुंडावर तथा कोटपूतली क्षेत्र में अहीर जाति के जो लोग हैं वो अहिरवाटी बोली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो 1650 से लेकर 1850 ईस्वी का जो समय है वो कहलाता है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म को पहचान करना है।
तो हमें गलत युग्म की पहचान करनी है। टोंक ढूंढाड़ी क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जाती है, बिल्कुल सही। और करौली मेवाती क्षेत्र में आता है। अलवर भरतपुर करौली ये सब मेवाती क्षेत्र में आता है। बारह हडोती क्षेत्र में आता है, लेकिन पाली वागड़ी क्षेत्र में नहीं आता। वागड़ी में डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है। तो पाली वागड़ी अपना राइट आंसर हो जाएगा। वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मानक बोली है। राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी बोली है। कौन सी बोली है? मारवाड़ी। व्याख्या, मारवाड़ी राजस्थानी भाषा का मानक रूप है, जिसे राजस्थानी की मरु भाषा कहा जाता है। अधिकांश साहित्य इसी भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेवाड़ी। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा मेवाड़ कहलाता है, बिल्कुल सही है। मालवी जो बोली है वो बांसवाड़ा में बोली जाती है, यही अपना आंसर हो गया। तो ये मालवी कहाँ बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। जो मालवा का जो क्षेत्र है, जैसे झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, हाड़ौती क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। और बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। ढूंढाड़ी जयपुर में बिल्कुल सही है। मेवाती अलवर में बिल्कुल सही है। व्याख्या, मालवा क्षेत्र के आसपास राजस्थान के झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ क्षेत्र में मालवी बोली बोली जाती है। बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर में जो बोली बोली जाती है वो वागड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरावाटी है, तो तोरावाटी क्या है? ढूंढाड़ी बोली। तोरावाटी क्या है? ढूंढाड़ी बोली। व्याख्या, ढूंढाड़ी बोली ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के आसपास की बोली तोरावाटी ढूंढाड़ी बोली की ही उपबोली है। तोरावाटी कहाँ बोली जाती है? झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी भाग, दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी भाग, जयपुर जिले के उत्तरी भाग में तोरावाटी कहलाता है। इस क्षेत्र की बोली तोरावाटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो नागर चोल है वो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी हैं? बीकानेरी है, जोधपुरी है, थली जो कि गंगानगर बीकानेर में बोली जाती है, लेकिन नागर चोल है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है। व्याख्या, नागर चोल ढूंढाड़ी की उपबोली है। नागर चोल सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग तथा टोंक जिले के दक्षिणी तथा पूर्वी भाग में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुवाणी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मरुवाणी क्या है? ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका क्या कहलाती है? मरुवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, तो गोडवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? सिरोही और जालोर क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजरूपक की भाषा में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा किसने कहा है? ये कहा है पंडित रामकरण आसोपा ने। किसने कहा है? पंडित रामकरण आसोपा ने। फिर से देखिए क्वेश्चन को, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो पंडित रामकरण आसोपा ने कहा है। व्याख्या, पंडित रामकरण आसोपा का जन्म बड़लू गांव जोधपुर में 7 अगस्त 1857 को हुआ। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रामकरण आसोपा का मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, मारवाड़ का मूल इतिहास। मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, मारवाड़ का मूल इतिहास किसके किसके ग्रंथ हैं? रामकरण आसोपा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उम्मटवादी, नीमन आदि मुख्य उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उम्मटवादी आदि किसकी उपबोलियां हैं? मालवी की। किसकी उपबोलियां हैं? मालवी की। व्याख्या, मालवी की उपबोलियां निमाड़ी, रागड़ी, सोडावाड़ी, पाटवी, रतलामी, उम्मटवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, तो मालवी जो बोली है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कठेर मेवाती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरठा छंद और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं?
तो किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? सोरठा, छंद और मांड राग, ये मारवाड़ी बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो मारवाड़ी बोली का जो यानी कि विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? ये होता है जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। जोधपुर और उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ मारवाड़ी बोली बोली जाती है। व्याख्या, मारवाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर, जालौर, सिरोही जिले में बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में ही बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? भरतपुर। भरतपुर में मेवाती बोली जाती है, तो अपना उत्तर तो यही हो गया। जबकि हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। व्याख्या, हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र की बोली हाड़ौती है। अलवर, भरतपुर जिलों का क्षेत्र मेवात कहलाता है, इस कारण यहाँ की बोली मेवाती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जावे? तो मालवी बोली है वो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, जिला है, वहाँ बोली जाती है मालवी बोली। व्याख्या, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के पास राजस्थान के झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ क्षेत्र में मालवी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा री बोली नहीं है, तो कौन सी राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है? बागरू, वागड़ी, मालवी, मेवाड़ी। तो बागरू बोली है वो राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा री बोलियों में नहीं गिनी जावे है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, बघेली। तो बघेली नहीं गिनी जाती है राजस्थानी की बोलियों में, क्योंकि बघेली है वो पूर्वी हिंदी बोली है। बघेली कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी बोली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।